जय हिंद दोस्तों, मैं निधिबेन चौहान। आज हम करेंगे क्लास 12 का 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे हमें एक रिलेशन दिया गया है जिसमें हमें बोला गया है कि ए और बी का क्यूब ए की वैल्यू लेस देन होगी। देखो, ए की वैल्यू लेस देन होगी बी के क्यूब से। ठीक है, यहाँ पे हमें ये रिलेशन दिया गया है कि ए की वैल्यू लेस देन होगी बी के क्यूब से। अब हमें बताना है कि ये रेफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमें पेयर बनाने हैं। तो आर बराबर यहाँ पे हो जाएगा ए बी और सच दैट ए स्मॉलर देन और इक्वल है बी के क्यूब से। ये हमें यहाँ पे रिलेशन दिया गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बनाएंगे पेयर के लिए यहाँ पे देखिए 1 और 1 हो सकता है। कैसे? देखो, यहाँ पे यदि हम a की वैल्यू 1 रखें, ठीक है, तो ये लेस देन और इक्वल हमें दिया है b के घन से, तो हम b यहाँ पे 1 रख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा? 1 का घन 1 ही आएगा। तो इसलिए 1 और 1 हमारे यहाँ पे पेयर हो सकते हैं। इसी तरह से 1 और 2 भी हो सकते हैं, क्योंकि आगे वाली वैल्यू हमारी हमेशा छोटी आनी चाहिए और जो b वाली वैल्यू है वो हमारी हमेशा बड़ी आनी चाहिए। इसी तरह से 1 और 3 बहुत सारे पेयर हमारे बन सकते हैं। इसी तरह से हम 2 और 2 को भी पेयर बना सकते हैं। देखो कैसे, यदि मैं a की वैल्यू 2 लूँ, ठीक है, और यहाँ पे स्मॉलर देन और इक्वल यहाँ पे 2 का घन, ठीक है, तो 2 छोटा है या बराबर है 2 का घन, यानी कि 8 हो जाएगा। इसका मतलब ये वैल्यू हमारी हमेशा बड़ी आ रही है, तो इसलिए 2 और 2 भी हमारे पेयर हो सकते हैं। 2 और 3 भी हो सकते हैं। इस तरह बहुत सारे पेयर हमें यहाँ पर मिल सकते हैं। ठीक है, रिलेशन के अंदर कौन से पेयर बनेंगे वो हम बना चुके हैं। अब जब a की वैल्यू 1 हो तो b की वैल्यू भी 1 होगी अगर हम a का क्यूब करें। देखो, ये मैंने आपको पहले में प्रूव करके बताया। ठीक है, दूसरा आंसर आएगा 1। ठीक है, अब 1 का मैंने ये करके बताया आपको घन। यहाँ पे अगर हम a की वैल्यू 2 लें, ये देखो हमने 2 ली, ठीक है, तो 2 का घन कितना हो गया? यहाँ पे 8 हो गया। तो ये बड़ा हो गया ना, हमारी ये वाली वैल्यू बड़ी आ गई और वही हमें यहाँ पे चाहिए। ठीक है, अगर हम फ्रैक्शनल वैल्यू ले, जैसे मैं ले लेती हूँ 1/2 स्मॉलर देन और इक्वल, और यहाँ पे 1/2 का क्यूब, तो 1/2 यहाँ पे 1 का क्यूब 1 ही आएगा और 2 का क्यूब हो जाएगा 8। ठीक है, तो जिसका डेनोमिनेटर बड़ा होता है वो वैल्यू हमेशा छोटी होती है। ठीक है, यहाँ पे डेनोमिनेटर बड़ा है इसलिए ये वैल्यू तो छोटी आ गई और हमें यहाँ पे क्या चाहिए? बड़ी वैल्यू चाहिए। इसलिए यहाँ पे जो हमारी फ्रैक्शनल वैल्यू है, यानी कि 1/2 और 1/2, ये वैल्यू यहाँ पर बिलोंग्स टू आर नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे देखो हमने ये चेक किया, जब हमने इसका क्यूब किया तो 1/8 आया। तो फ्रैक्शनल वैल्यू यहाँ पे नहीं हो सकती। यदि हम लेते जैसे 1 बिलोंग्स टू आर, ठीक है, 2 बिलोंग्स टू आर, लेकिन जब हमने फ्रैक्शनल वैल्यू ली तो यहाँ पे ये नॉट बिलोंग्स टू आर आया। इसलिए जो हमारा ये रिलेशन है यहाँ पे हो जाएगा नॉट, क्या हम पहले देख रहे हैं? रेफ्लेक्सिव। ठीक है, रेफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन है? पेयर हमारे बिल्कुल बराबर बराबर होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारा पेयर जो है वो बराबर नहीं हुआ, इसलिए ये हो गया नॉट रेफ्लेक्सिव। ओके, नॉट रेफ्लेक्सिव हमारा प्रूव हो चुका है। उसके बाद बारी आती है सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक तो सिमेट्रिक के लिए देखिए यहाँ पे क्या कंडीशन है? ए बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ये हमारी सिमेट्रिक की कंडीशन है। तो यहाँ पे यदि हम पेयर लेते हैं 1 2 1 2 होना चाहिए बिलोंग्स टू आर, तो क्या 2 और 1 भी बिलोंग्स टू आर हैं? देखिए, यदि यहाँ पे हम 2 लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं 1, तो यहाँ पे 1 का क्यूब है 2, और यहाँ पे आ जाएगा 1 का जो क्यूब है वो 1 ही आएगा। तो देखो ये वैल्यू हमारी छोटी आ रही है, इसलिए ये पेयर कभी भी हमारा यहाँ पे सिमेट्रिक नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए हम इसको कर देंगे नॉट सिमेट्रिक। ये हमारा हो जाएगा नॉट सिमेट्रिक। अब थर्ड हमारा है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए यहाँ पर ए बी
बी सी और ए सी हमारे होने चाहिए बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पे हम देखो चेक करेंगे। सबसे पहले ट्रांजिटिव हमारा हो चुका है और यहाँ पे नॉट सिमेट्रिक आ चुका है, और तीसरा हमारा जो है यहाँ पे हमें ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए देखो 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 और 1 बिलोंग्स टू आर। लेकिन अगर हम यहाँ पे 3 होना चाहिए, 2 और 3, ठीक है। अब हम 1 और 3 लेंगे, तो 1 और 3 भी हमारा यहाँ पर बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ठीक है। देखो जैसे अगर हमने ये लिया, अगर हमने ये 1 और 3 लेंगे तो हमारा ये बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, क्योंकि 1 हमेशा छोटा है 3 के घन से, तो ये हमारा यहाँ पे ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लिख देंगे यस ट्रांजिटिव, ठीक है, बिकॉज ये हमारा यहाँ पे ट्रांजिटिव प्रूव हो रहा है। लेकिन अभी हमें एक बात चेक करनी है, यदि हम इन वैल्यूज़ को बदल लें, जैसे मैं a बराबर लेती हूँ 10, b बराबर लेती हूँ 3 और c बराबर लेती हूँ 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो a हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा पेयर बनेगा 10 और 3 का। उसके बाद हमारा पेयर बनेगा किसका, 3 और 2 का, ठीक है। 10 और 3 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, और 3 और 2 का पेयर भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। और अब 10 और 2 का, ठीक है, 10 और 2 का पेयर भी हमारा बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, यदि हम 10 को लें, एक की जगह यदि हम 10 लेते हैं यहाँ पर, जैसे हमारा जो हमें पेयर दिया गया है, हम एक की जगह 10 लेते हैं, और 3 का घन, तो वो तो इससे बड़ा हो जाएगा, 3 3 9 9 होती है 27। इसी तरह हम 3 और यहाँ पे ले 2 का क्यूब, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये भी बड़ा हो जाएगा। लेकिन यहाँ 10 और यदि यहाँ पे हम ले 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा नॉट बिलोंग्स टू आर। इसलिए यहाँ पे जो 10 और 2 वाला पेयर है वो कभी भी जो है हमारा a स्मॉलर देन b का घन नहीं हो सकता, इसलिए ये हो जाएगा नॉट ट्रांजिटिव। ओके, इस तरह से हमने इसे प्रूव किया नॉट ट्रांजिटिव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें दिया गया है शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 गिवन बाय आर बराबर 1 2 2 1 इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव। कि भाई ये जो है हमें जो दिया गया है रिलेशन, वो सिमेट्रिक तो है बट वो रिफ्लेक्सिव नहीं है और ट्रांजिटिव नहीं है, ऐसा हमें इसको यहाँ पर प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखिए, आर में हमें यहाँ पे दिया गया है रिलेशन में 1 2 और 2 1। तो यहाँ पर जो हमारे इसे सिमेट्रिक प्रूव करना है, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। रिलेशन के अंदर एलिमेंट्स दिए गए हैं रोस्टर फॉर्म में। देखो इसे हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म में हमें रिलेशन दिए गए हैं, यानी कि आर बराबर 1 2 और 2 1, ये हमें यहाँ पे पेयर दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम रेफ्लेक्सिव चेक करेंगे। रेफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन है, देखो ये रही, दोनों पेयर में सभी जो हमारे नंबर्स हैं वो सेम होने चाहिए, ठीक है। जितने भी पेयर हों तो उसमें यहाँ पे देखो 1 1 2 2 कुछ इस तरह की पेयर्स हमारे बनने चाहिए, और ये बिलोंग्स टू होने चाहिए आर। लेकिन हमें यहाँ पे 2 ही पेयर दिए गए हैं, ठीक है, और वो दोनों में कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा। देखो यहाँ 1 2 है, यहाँ 2 1 है, तो ये हो जाएगा नॉट बिलोंग्स टू आर। उसके बाद सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन है हमारी, ए बी और बी आर बिलोंग्स टू आर होने चाहिए। तो यहाँ पे हम देखो, हमें 2 ही यहाँ पे पेयर दिए गए हैं, ठीक है। तो क्या पेयर दिए गए हैं हमें, 1 2 और 2 1, ठीक है। ये तो दिया ही हुआ है कि ये बिलोंग्स टू आर है, इसलिए ये सिमेट्रिक है। ओके, अब थर्ड में हमें बताना है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन है, यहाँ पे ए बी बी सी और ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, देखो कैसे,
ये सेटिस्फाई नहीं है क्योंकि हमारे पास 2 ही पेयर हैं। देखो हमें 2 ही पेयर गिवन है, ठीक है। तो कौन सा पेयर है, देखो 1 2, ठीक है। और उसके बाद क्या दिया है हमें दिया है 2 1। अब हमें तीसरा, ये देखो ये बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ये भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, लेकिन क्या 1 1 ही लेना पड़ेगा ना अब हमें इस कंडीशन के हिसाब से। 1 1 यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे 2 ही पेयर दिए हैं, और 2 जो हमारा ट्रांजिटिव है वो तब प्रूव होता है जब हम पहले पेयर का फर्स्ट नंबर और दूसरे पेयर का लास्ट नंबर लेते हैं, जो कि यहाँ पे हम ले रहे हैं। तो ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, ठीक है। तो इसलिए ये हो जाएगा नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव। और यही हमें प्रूव करना था कि ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें बोला गया है शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज। एक लाइब्रेरी है कॉलेज की, उसमें हमें दिया गया है सेट एक्स वाई, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ओके, जो बुक है एक्स वाई उसमें बराबर पेज हैं, यानी कि एक में भी 100 है दूसरे में भी 100 है। यदि एक में 200 है तो दूसरी में भी 200 है, इस तरह से बराबर पेजेस हैं। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। हमें प्रूव करना है कि यहाँ पर इक्विवेलेंस रिलेशन बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल लाइब्रेरी के अंदर जो बुक है वो हमें दी गई है। सबसे पहले हमें यहाँ रिलेशन दिया गया है, देखो रिलेशन है हमारा, क्या रिलेशन है, एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ओके, ये हमें यहाँ पे रिलेशन दिया गया है। अब जितनी भी बुक हैं उनके अंदर सेम नंबर ऑफ पेज हैं। माना लाइब्रेरी के अंदर हम 3 बुक ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सेट जो बनेगा, हमने 3 बुक ली है एक्स वाई जेड। ओके, अब इनका हम रिलेशन बनाएंगे। अगर एक सिंगल सेट होगा तो यहाँ पे देखो रिलेशन क्या बनेगा। रिलेशन बनाने के लिए हम इस तरह से समझते हैं, क्योंकि हमने 3 लिए हैं ना पेयर, हम इस तरह से समझते हैं इसको, ठीक है। दोनों में हम सेम ही एलिमेंट ले लेंगे, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, और अब हम इनके बनाएंगे पेयर। तो एक्स एक्स, ठीक है, एक्स का एक्स के साथ, एक्स का वाई के साथ और एक्स का जेड के साथ हम बना रहे हैं रिलेशन, ठीक है। ये हो गए एक्स के। अब वाई का एक्स के साथ, वाई का वाई के साथ और वाई का जेड के साथ, ठीक है। वाई का एक्स के साथ, वाई का वाई के साथ और वाई का जेड के साथ। इसी तरह जेड का एक्स के साथ, जेड का वाई के साथ और जेड का जेड के साथ, ठीक है जी। जेड एक्स जेड वाई और ये हो गया आपका जेड और जेड, ठीक है। ये बना लिए हमने यहाँ पे पेयर। ये यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है, जो पॉसिबल पेयर है हमारे इतने हो सकते हैं। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए क्या शर्त है कि पेयर्स में सेम नंबर होने चाहिए, ठीक है। रिफ्लेक्सिव, तो यहाँ पे देखिए एक्स एक्स और वाई वाई और जेड जेड, हमें 3 पेयर बराबर मिल रहे हैं, इसलिए ये यहाँ पर एक्स एक्स वाई वाई और जेड जेड, इसलिए ये बिलोंग्स टू आर हैं। तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव है, ओके। उसके बाद आता है सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन है, आगे हमारा जैसे पहला पेयर है 1 2 का, तो अगला पेयर भी यदि हम चेंज कर दें तो वो बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। जैसे 1 2 2 1 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे हम ले रहे हैं एक्स वाई और यहाँ पे हम ले सकते हैं वाई एक्स बिलोंग्स टू आर। क्योंकि जो बुक है एक्स में भी बराबर पेज है और वाई में भी बराबर पेज हैं। तो अब हम इस बुक को इधर रख दें, यानी कि वाई को, और एक्स को इधर रख दें, पर पेज तो हमारे बराबर ही है ना, इसलिए ये हो जाएगा बिलोंग्स टू आर, ठीक है। एक्स और आई में इक्वल पेज हैं, इसलिए दोनों के पेज इक्वल हैं, तो हमारा ये हो जाएगा बिलोंग्स टू आर और ये हो जाएगा सिमेट्रिक, ठीक है जी।
तीसरा है हमारा ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन है, जो हमारे पेयर हैं देखो 1 2 2 3, ये इस तरह होना चाहिए। पहले पेयर का पहला नंबर यानी कि 1, दूसरे पेयर का लास्ट नंबर यानी कि 3 बिलोंग्स टू आर होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए एक्स वाई वाई जेड, अब देखो एक्स वाई वाई जेड हमारे यहाँ पे मौजूद है, ये रहा एक्स वाई और ये रहा यहाँ पे वाई वाई जेड, ये रहा, ठीक है, एक्स वाई वाई जेड। अब इसका पहला यानी कि एक्स और जेड क्या यहाँ पे मौजूद है, एक्स और जेड, एक्स और ये रहा, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर मौजूद है एक्स और जेड। इस तरह से ये हमारा प्रूव हो गया, बिलोंग्स टू आर है, तो ये हमारा प्रूव हो गया कि ये ट्रांजिटिव भी है। अब क्वेश्चन में हमें पूछा गया था कि क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, जो रेफ्लेक्सिव भी हो, जो सिमेट्रिक भी हो और जो ट्रांजिटिव भी हो। तो हाँ हम लिखेंगे यस इट इज़ एन इक्विवेलेंस, QUIVA इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है जी। ये हमारा यहाँ पे प्रूव हो चुका है। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।